गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली 110 करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 16 जुलाई और पेज संख्या है 126। पहला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के शीर्ष कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की NIRF रैंकिंग 2022 जारी किया है। इस रैंकिंग में शीर्ष यूनिवर्सिटी के तौर पर IISc बेंगलुरु, शीर्ष कॉलेज की श्रेणी में मिरांडा हाउस नई दिल्ली, शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज की श्रेणी में IIT मद्रास, शीर्ष मेडिकल कॉलेज की श्रेणी में एम्स दिल्ली, शीर्ष मैनेजमेंट कॉलेज IIM अहमदाबाद और शीर्ष आर्किटेक्चर कॉलेज जो है वो IIT रुड़की है। तो इसे एक बार और आप देख लीजिए ध्यान से, इसको याद रखिएगा क्योंकि इनमें से किसी एक को भी प्रश्न बनाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A। क्या है? प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स दूनागिरी को कोलकाता के गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड से हुगली नदी में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है यह जो दूनागिरी है यह पर्वत श्रृंखला का नाम है। तो किस राज्य की पर्वत श्रृंखला का नाम है दूनागिरी? यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। यह दूनागिरी जो है, दूनागिरी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो दूनागिरी पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मैं यहाँ जानकारी दे दूं कि दूनागिरी P-17A फ्रिगेट्स का चौथा पोत है। यह संशोधित स्टेल्थ फीचर, उन्नत हथियार और सेंसर तथा प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। तो यहां पर याद रखिएगा कि दूनागिरी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो दूनागिरी पर्वत श्रृंखला उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और क्या है कि प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स के द्वारा जो है यह दूनागिरी एक युद्धपोत है जिसको कलकत्ता से जो है कि लॉन्च किया गया है, हुगली नदी में लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट है, संविधान सभा में अध्यक्षों की पैनल में एकमात्र महिला कौन थी? संविधान सभा में अध्यक्षों की पैनल में एकमात्र महिला कौन थी? एकमात्र महिला थी दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख जो है अध्यक्षों की पैनल में एकमात्र महिला थी। दुर्गाबाई देशमुख ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नमक सत्याग्रह के दौरान जब ज्यादातर प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए थे तो उस वक्त दुर्गाबाई देशमुख ने मद्रास में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला था। अंग्रेजों द्वारा दुर्गाबाई को भी जब गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में ही उन्हें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों के बारे में पता चला। जेल से रिहाई के बाद उन्होंने अनाथ महिलाओं, बच्चों और असहाय विधवाओं के लिए साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी कार्यक्रम में उन्होंने आंध्र सभा का भी गठन किया जो आज भी कार्यरत है। समाज सेवा में उनकी किनकी दुर्गाबाई की समाज सेवा में दुर्गाबाई की सक्रियता को देखते हुए साल 1946 में उन्हें संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया था और इस पैनल में यानी संविधान सभा के अध्यक्षों की पैनल में शामिल होने वाली वो एकमात्र महिला थी। तो यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दुर्गाबाई देशमुख, पिछले दिनों यानी 15 जुलाई को दुर्गाबाई देशमुख की जयंती मनाई गई है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में उपभोक्ता मामले विभाग में राइट टू रिपेयर पर एक फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो उपभोक्ता मामले विभाग ने राइट टू रिपेयर पर जो एक फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए समिति का गठन किया है, उस समिति के अध्यक्ष हैं श्रीमती निधि खरे। कौन है? श्रीमती निधि खरे। राइट टू रिपेयर के अध्यक्ष कौन है? श्रीमती निधि खरे। याद रखिएगा, श्रीमती निधि खरे राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क विकसित किया है जिसके समिति के अध्यक्ष कौन है? श्रीमती निधि खरे। आइए अब नेक्स्ट है, केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, इसका शॉर्ट फॉर्म है CPGRAMS।
को किस मंत्रालय के द्वारा जो है कि शुरू किया गया है? केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। यानी केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की शुरुआत जो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट है, संबल और सामर्थ्य किस योजना की दो उप योजनाएं हैं? संबल और सामर्थ्य जो है यह मिशन शक्ति योजना की दो प्रमुख उप योजनाएं है। याद रखिएगा, संबल और सामर्थ्य किस योजना की दो उप योजनाएं हैं? तो मिशन शक्ति की। यहां मैं जानकारी दे दूं कि मिशन शक्ति योजना को महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के रूप में जो है प्रारंभ किया गया है। संबल उपयोजना महिला की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जबकि सामर्थ्य उपयोजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ आपसे प्रश्न बनता है कि संबल और सामर्थ्य जो है उपयोजना किस योजना की दो उपयोजनाएं हैं? तो आपका जवाब होगा मिशन शक्ति की। आइए नेक्स्ट है, हाल के दिनों में अग्निकुल कॉस्मोस सुर्खियों में रहा है, ये क्या है? तो अग्निकुल कॉस्मोस जो है क्या है? यह पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना है। अग्निकुल कॉस्मोस जो है यह पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना है जो चेन्नई में स्थापित किया गया है। तो यह याद रखिएगा कि अग्निकुल कॉस्मोस क्या है? तो यह पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में स्थापित किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में कनेक्टिंग थ्रू कल्चर, क्या है? कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? हाल ही में कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर। नेक्स्ट है, पहले स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 यानी 2170 को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल, पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल जो है NMC 2170 को OLA यानी ओला इलेक्ट्रिक ने लॉन्च किया है। ओला इलेक्ट्रिक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। तो यह स्वदेश निर्मित पहला लिथियम आयन सेल है। नाम क्या है? NMC 2170 यानी 2170। किसने विकसित किया है? तो ओला ने, ओला इलेक्ट्रिक ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म यानी POP नामक पहल किसने शुरू किया है या किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो मंत्रालय है आपका केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। उन्होंने ही इसको बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत किया है, कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। नाम क्या है कार्यक्रम का? प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। ठीक है, किसने शुरू किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने। कौन है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।